अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही खास और शाही मिठाई बकलावा, जो कि टर्किश डेजर्ट है, जो लेयर्स और ड्राई फ्रूट और मिठास से भरपूर होगी। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे। इसके अंदर 1 पिंच नमक और 1 चम्मच पीसी हुई चीनी डाल देंगे। इसी के अंदर 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसी के अंदर हम 1/4 कप घी डाल देंगे मोइन के लिए। अब हम इसको मिलाकर मोइन लगा लेंगे। अब हमारा मोइन लग चुका है। अब हम इसका सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे दूध डालकर। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटा सॉफ्ट सा हमें गूंदना है। अब हमारा डो तैयार है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हमारा आटा तैयार है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर रख लेंगे। इसी तरीके से हमें सभी लोइयां बना के रखनी है। अब हमारी सभी लोइयां बन के तैयार हैं। अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे और इसके कोटिंग के लिए हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा। इसी तरह हमें सभी लोइयों को बेल लेना है और एक शीट्स पे दूसरी शीट्स को रखना है और बीच में हमें कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी को ज़्यादा रखते हुए लगाना है और इस पे हमें दूसरी शीट्स को रख देना है। इसी तरह हमें सभी शीट्स बकलावा की तैयार करनी है। हमने सभी लोइयों को बेलकर शीट्स बना ली है। अब हम इन सभी शीट्स को इकट्ठा एक साथ में बेल लेंगे। इसी तरह हमें सभी को बेलते हुए साइज में बड़ा करना है और एकदम पतली शीट्स तैयार करनी है। अब हमारी सभी शीट्स तैयार है। अब हम अपने कंटेनर के हिसाब से इसको कट कर लेंगे। अब हमारी सभी शीट्स तैयार है तो अब हम कंटेनर को ग्रीस कर लेंगे। कंटेनर पर आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं। मैं घी का यूज कर रही हूँ। इसी तरह हमें सभी एक एक शीट्स को लगा लेना है। और इस पे हम फिर से घी अप्लाई कर लेंगे। फिर एक और शीट्स लगा देंगे। इस पे फिर से घी लगा लेंगे। मैंने 4 शीट्स लगा दी है। अब हम इस पे ड्राई फ्रूट की कोटिंग करेंगे, जिसमें मैंने 1 कप मिक्स ड्राई फ्रूट लिया है, जिसमें मैंने काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता लिया है और इसको ग्राइंडर में दरदरा पीस लिया था। अब हम इसको कोटिंग कर देंगे। मैंने इसको पूरी तरीके से कोट कर दिया है। इस पे फिर से मैं 4 शीट्स लगाऊंगी। इसी तरीके से हमें आपकी जितनी शीट्स है 4-4 शीट्स पे आप ड्राई फ्रूट लगा लेना। हमने दूसरी लेयर भी बिछा दी है। अब हम तीसरी लेयर बिछाएंगे, जिसमें हमें सभी शीट्स को इतना पतला ही रखना है। सभी शीट्स इतनी पतली ही होनी चाहिए। हमने इसमें कट लगा लिए हैं। अब इस कट में हम सभी कट में घी लगा देंगे। इसी तरह हमें सभी कट में घी को अच्छे से लगाना है। अब हमारा बकलावा बेक होने के लिए तैयार है। हमने ओटीजी को 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अब हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। बेक होने के लिए हमें इसकी निचली रोड ही ऑन करनी है और 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए हम रख देंगे। जब तक बकलावा बेक हो रहा है तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं, जिसमें हम 1 कप चीनी लेंगे और जितनी हमने चीनी लिया उसका आधा कप हम पानी लेंगे। इसको एक बॉईल आने तक हम पकाएंगे। अब हमारी चाशनी में 1 बॉईल आ गया है तो हम इसमें आधा नींबू का रस डाल के हिला लेंगे और इसी में हम 8 से 10 ड्रॉप केवड़ा वाटर की डाल देंगे और इसे हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम इसे ढककर ठंडा होने के लिए रख देंगे।
अब हमारा बकलावा बेक हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब हमारा बकलावा ठंडा हो चुका है। अब हम इस पे चाशनी लगा देंगे। हमें चाशनी एकदम अच्छी तरीके से सभी कोनों में लगानी है और सभी कट के अंदर लगानी है। अब हमने इस पे चाशनी लगा दी है और हम इस पे ड्राई फ्रूट के गार्निश कर देंगे। इसी तरह सभी पे लगा देंगे। यह हमारा टर्किश बकलावा बनके तैयार है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में।